नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, हमारा जो नाटक की श्रृंखला चल रही है, इसके आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। तो इसमें देखिए, जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो इसमें हम सबको पता है कौन सा, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। और इसमें स्त्री की दशा को बताया गया है, स्त्रियों की दशा को बताया गया है। अगला देखिए, नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? यह 8 है। कितने हैं? 8 है। क्योंकि शुरू में भरत मुनि ने 8 ही रसों को बताया था अपने नाट्य शास्त्र में, इसलिए उसमें 8 रस ही हैं। अगला देखिए, नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता थे। कौन थे? पिता थे। तो कई बार रचना पूछी जाती है कि यह नहुष नाटक किसका है? यह हो जाएगा बाबू गिरधर दास, और ये भारतेंदु के पिताजी थे। अगला देखिए, हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार है। तो देखिए, करुणालय ही है। कौन सी है? करुणालय, जो किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें देखिए, करबला। करबला जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नहीं है। बाकी यह किसके द्वारा रचित है? ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा, ये याद रखना। इस सही आंसर इसका करबला हो जाएगा। बाकी स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, ये सभी जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक हैं। क्या है? प्रमुख नाटक है। आगे देखते हैं, नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? यह कितने प्रकार का होता है? 4। कितने प्रकार का होता है अभिनय? 4। आप देख लीजिए, इसमें कौन सा है? आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक अभिनय का अर्थ है शरीर, मुख और चेष्टाओं का भाव प्रकट शारीरिक रूप से जो होता है। और आहार्य का मतलब, वाचिक का मतलब आप समझ गए, वाणी से होता है। आहार्य का मतलब वेशभूषा से होता है। और सात्विक के अंतर्गत क्या आते हैं? स्वेद, स्तंभ, कम, अश्रु, वर्ण, रोमांच, स्वर, भंग, प्रलप आदि की गणना की जाती है, जो 8 होते हैं। ये विशेष याद रखिएगा। और एक नेपथ्य होता है, ये पर्दे के पीछे का भाग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं। इसमें देखिए, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तासाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, सभी रचना मोहन राकेश की है। लेकिन इसमें कन्यादान जो है, इनकी रचना नहीं है। कन्यादान इनका नाटक नहीं है। यह विजय तेंदुलकर का नाटक है। किसका है? विजय तेंदुलकर का है। ये विशेष ध्यान रखिएगा। और मोहन राकेश के आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, ये अति महत्वपूर्ण है। ये तीनों याद रखिएगा। उपेंद्रनाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? यह सामाजिक व्यंग्य है। यह क्या है? सामाजिक व्यंग्य है। अब इसकी थोड़ी व्याख्या देख लीजिए। अस्क ने जोंक एकांकी में निर्लज्ज लोगों को अपनी विषय वस्तु बनाया है, जो जोंक की तरह दूसरों का खून चूसते रहते हैं। यह एक सामाजिक व्यंग्य कृति है। यह किसकी रचना है? उपेंद्रनाथ अस्क का। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? तो इसमें देखिए, पद्मावती इनकी रचना नहीं है। पद्मावती इनकी रचना नहीं है। बाकी सभी किसकी है? भारतेंदु जी की है। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, विषस्य विषम औषधम, बादशाह दर्पण। अलका जयशंकर प्रसाद किस नाटक की पात्र है? यह भी महत्वपूर्ण है। जो लोग टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न खूब बनता है, नाटक के पात्रों को पूछा जाता है। तो इस पे आप सब विशेष ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अलका जो है, यह चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। किसकी पात्र है? चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। अलका जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। इसके अन्य पात्र देखो, सिंहरण, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सक्टार, आम्भीक, राक्षस, पर्वत, सैलुकस, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासिनी आदि है। यह नाटक 1931 में लिखा गया है। ये विशेष याद रखिएगा। ये विशेष याद रखिएगा। बाकी इनमें से जैसे चाणक्य तो सबको पता है, जो इसमें स्त्री पात्र है, कार्नेलिया, कल्याणी, इन सबको विशेष ध्यान रखिएगा। और अलका को तो पूछा ही गया है। अंजू दीदी किस विधा की रचना है? ये क्या हो जाएगा? नाटक हो जाएगा। किसकी रचना है? उपेंद्रनाथ अस्क की। उपेंद्रनाथ अस्क की। और इन्हीं की रचना है छठा बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है, यह बकरी हो जाएगा, काफी फेमस है। कौन सी रचना है इनकी? बकरी। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? यह हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा। इसकी हो जाएगी सुरेंद्र वर्मा। एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? यह हो जाएगा संकलन त्रय। कौन सा हो जाएगा? संकलन त्रय, जिसमें देखिए काल, स्थान और कार्य तीन चीज होते हैं। काल, स्थान और कार्य। अब जयशंकर प्रसाद का एक घूंट एक महत्वपूर्ण एकांकी है। कौन सा है? एक घूंट। इसकी रचना काल याद रखिएगा 1929। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक बहुत फेमस है, आधे अधूरे। ये विशेष कर इसको याद रखिएगा, इसको आधे अधूरे को। आगे देखिए इसकी व्याख्या, मोहन राकेश द्वारा रचित आधे अधूरे मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या दर्शाने का। मोहन राकेश के अन्य नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, जबकि जन्मेजय का नाग एक जयशंकर प्रसाद का है, अंधा युग धर्मवीर भारती का है और तमस भीष्म शाहिनी का है। ये विशेष याद रखिएगा। और इसमें महेंद्र नाथ इसके पात्र है। कौन है? महेंद्र नाथ पुरुष पात्र है। अगला देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाण कौन सा है? भाण कौन सा है? यह हो जाएगा विषस्य विष औषधम, विषम औषधम। यहां देख लीजिए, विषस्य विषम औषधम 1876 में इसका प्रमुख पात्र भाण है। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति प्रहसन है, जिसमें गायों की हिंसा के बारे में बताया गया है कि उनकी हिंसा नहीं करनी है, यह एक प्रहसन है। भारत दुर्दशा 1880 में, यह एक नाट्य रूपक है। नील देवी, यह एक गीत रूपक है जो 1881 में आया है। और 1882 में एक उपन्यास है परीक्षा गुरु, उसको भी आप सब विशेष, लाला श्रीनिवास दास का है, उसको याद रखिएगा। वह उपन्यास है, नाटक नहीं है, परीक्षा गुरु। अगला देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? इसमें देखिए नारद की बीड़ा, कोणार्क, अंधा कुआं और बकरी। समय देखिए, नारद की बीड़ा 1946 लक्ष्मी नारायण मिश्र, कोणार्क 1951 जगदीश चंद्र माथुर, अंधा कुआं 1955 लक्ष्मी नारायण लाल और बकरी 1974 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। निम्नलिखित में से किस नाटक का प्रछन्न नायक गौतम बुद्ध है? इसमें देखिए कौन है? लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस 1963 में की रचना है। कब आई? 1963 में। ये विशेष याद रखिएगा। अगला देखिए, विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है? यह हो जाएंगे उदय शंकर भट्ट। कौन हो जाएंगे? उदय शंकर भट्ट। ये प्रमुख पात्र है जो नेट में और हायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और टीजीटी पीजीटी के लिए यहाँ से प्रश्न बनता ही है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक का सर्वाधिक नाटकों का रचयिता है? यह लक्ष्मी नारायण लाल है। और है लक्ष्मी नारायण लाल है। आगे देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म शाहिनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका हो जाएगा हानूश। हानूश के बाद कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी आलमगीर। टाइमिंग देख लीजिए, हानूश 1977 में, कबीरा खड़ा बाजार 1981 में, माधवी 1985 में, मुआवजे 1993 में, रंग बसंती चोला 1998 में और आलमगीर मुआवजा 1999 में। तो ये इनके प्रकाशन वर्ष हैं, यहां से विशेष ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बनता ही है। अगला देखिए, निम्नलिखित स्त्री चरित्रों को संबंधित नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। ये काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखिए शीलवती। शीलवती किससे है? यह प्रमुख पात्र है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। ये पात्र कौन है? शीलवती। अब दूसरी देखिए शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा का किससे है? देहांतर से। किससे है? देहांतर से। इसके बाद देखिए आपकी पात्र है सुरेखा। सुरेखा है द्रौपदी की। और उर्वी आपकी किससे है? पहला राजा से। पहला। आप देखिए, शीलवती सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, शर्मिष्ठा देहांतर से है, सुरेखा द्रौपदी नाटक से है और उर्वी पहला राजा से है। तो ए का तीन, ए बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक कौन सा है? यह है रक्षाबंधन। ये विशेष याद रखिएगा, रक्षाबंधन यह प्रमुख पात्र है। यह नाटक है जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को बताया गया है और यह हरकृष्ण प्रेमी जी का है। एक बार देख लीजिए, रक्षाबंधन हरकृष्ण प्रेमी हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करता है। नील देवी भारतीय धरी द्वारा है। राजपुतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा पे लिखा गया है। सागर सामाजिक समस्या प्रधान नाटक है। और सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की है, समस्या प्रधान सामाजिक नाटक जिसमें व्यक्ति और समाज के उत्तरोत्तर संघर्ष को दर्शाया गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक छवि स्वीकृत चंद्र कौशिक के आधार पर लिखा गया है? यह है सत्य हरिश्चंद्र। कौन सा है? सत्य हरिश्चंद्र। देखिए, प्रकाशन वर्ष के प्रश्न खूब आते हैं। इसमें देखिए, जो सबसे पहले हो जाएगा अंधा कुआं 1955 में। अंधा कुआं की रचना कब हुई? 1955 में। बकरी की 1974 में। एक तारे की आंख 1980 में। और कोर्ट मार्शल 1991 में। ये देखिए, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक की रचना है, विशेष याद रखिएगा आप सब। कोर्ट मार्शल किसी रचना है? स्वदेश दीपक की, जिससे सेना में जातिवाद को दर्शाया गया है, विशेष आप सब ध्यान रखिएगा। इस सेना में भी जातिवाद है, इस नाटक के माध्यम से स्वदेश दीपक जी ने बताने का प्रयास किया है। अगला देखिए, निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखिए, जो पात्र है मालविका, कौन है? मालविका यह हो जाएगी चंद्रगुप्त नाटक से। किस नाटक से हो जाएगी? चंद्रगुप्त नाटक से। मल्लिका हो जाएगी आषाढ़ का एक दिन से। मल्लिका किससे हो जाएगी? आषाढ़ का एक दिन से। वेणुरति यह हो जाएगी सूर्यमुख नाटक से। और देवयानी हो जाएगी आपका देहांतर नाटक से। देवयानी हो जाएगी आपकी देहांतर नाटक से। ये आप विशेष याद रखिए। मालविका जो है यह किसकी पात्र है? चंद्रगुप्त की है। मालविका चंद्रगुप्त से। मल्लिका आषाढ़ का एक दिन जो मोहन राकेश की रचना है, फेमस रचना है। वेणुरति यह सूर्यमुख से है। और देवयानी देहांतर से है। तो इस प्रकार हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, ए का 3, बी का 5, सी का 1 और डी का 2। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ हम इसको देख सकते हैं कि मोहन राकेश की रचना जो आषाढ़ का एक दिन है, यह 1958 में हुआ था। कब रचना उसकी हुई थी? 1958 में। तो ये विशेषधार यह मोहन राकेश की रचना है। इसके प्रमुख पात्र देख लीजिए, मल्लिका, अंबिका, कालिदास, मातुल, विलोम, दंतुल। तो कई बार विलोम का भी पूछा गया है, यह किस नाटक का पात्र है? तो आषाढ़ का एक दिन का है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है और जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। याद रखिएगा, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है और जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? यह चाणक्य एक प्रमुख पात्र है। इसमें किस द्वारा बोला गया है? चाणक्य द्वारा। तो विशेष याद रखिएगा। आगे देखिए, आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। केवल कर्म सत्य है मानो जो कहता है, इसी समय उसी में निहित है भविष्य युग युग तक का। अंधायुग नाटक का उक्त संवाद किस अंक से है? कई बार यही पूछ सकता है कि यह किस नाटक में बात कही गई है, तो अंधायुग हो जाएगा। लेकिन अब यहां देखिए कि किसको कहा कौन है? पशु का उदय। पशु का उदय जो नाटक का अंक है उसमें बात कही गई है। आगे देखिए, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें देखिए सही हो जाएगा हरकृष्ण प्रेमी, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, शंकर शेष। तो हरकृष्ण का देख लीजिए 1907, भीष्म साहनी का 1915, मोहन राकेश का 1925, शंकर शेष का 1833। शंकर शेष का 1833। अब आगे देखिए, सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम। 8वां सर्ग द्रौपदी रति का कंगन एक दूनी एक। आगे देख लेते हैं, द्रौपदी 8वां सर्ग रति का कंगन एक दूनी एक। इसमें से जो सही सीक्वेंस होगा सी हो जाएगा द्रौपदी 8वां सर्ग एक दूनी
एक रति का कंगन। तो देखिए इसमें आपको सही से पता लगाना पड़ेगा एक दूनी एक से, एक दूनी एक से। द्रौपदी नाटक 1972 में, सेतुबंधु 1972 में, नायक खलनायक विदूषक 1972 में, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 में, आठवां सर्ग 1976 में। ये कुछ विशेष है जिनको आप याद कर लीजिएगा। ये सब रीजनिंग से ही पता चल पाता है, क्योंकि इसमें दो तीन रचनाओं के आप याद कर लेना, उससे निकल जाता है। निम्नलिखित एकांकी नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखिए रेशमी टाई, यह किसकी एकांकी है? राम कुमार वर्मा जी की है। किसकी है? राम कुमार वर्मा की है। लाटरी भुवनेश्वर प्रसाद की है। पर्दे के पीछे, यह उदय शंकर भट्ट की रचना है। और रीढ़ की हड्डी, यह जगदीश चंद्र माथुर की है। तो इसमें देखिए ए का 4 और बी का 2, बी का 2, मतलब इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसमें जो रेशमी टाई है यह विशेष प्रमुख है, राम कुमार वर्मा जी का एकांकी है, और इनका एक एकांकी और है दीपदान। ये आप सब विशेष इसको याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद के नाट्य गीतों को उनके गाने वाले पात्रों से सुमेलित कीजिए। तो यहां देखिए, तो इसमें देखिए अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह कौन गा रही है? कार्नेलिया। यह कौन गा रही है? कार्नेलिया। अगला देखिए है हिमाद तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यह किसमें बोला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अलका कह रही है। कौन कह रही है? अलका कह रही है। तुम कनक किरण के अंतराल में लुप छिपकर चलते हो क्यों, इस सी का हो जाएगा ये राक्षस कह रहा है। कौन कह रहा है? राक्षस। आह वेदना मिली विदाई, आह वेदना मिली विदाई, यह कौन कह रही है? देव सेना कह रही है। तो इसमें देखिए ए का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 4। बी का हो जाएगा 4। तो इन तीनों ऑप्शन में नहीं है। आगे देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए ए का 3, बी का 4, सी का 5 और डी का 2। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इससे आप देख लेना। अगला देखिए हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? यह हो जाएगा गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग गिरीश कर्नाड के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था, जब इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे व कारंत आदि महत्वपूर्ण आधुनिक महत्वपूर्ण नाट्य निर्देशक हैं। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित नाटककारों और नाटकों को सुमेलित कीजिए। इसमें देखिए लक्ष्मी नारायण लाल, क्या हो जाएगा? राक्षस का मंदिर। राक्षस का मंदिर। उदय शंकर भट्ट हो जाएंगे विक्रमादित्य, श्री चतुर्सेन शास्त्री हो जाएंगे अमर राठौर, और सेठ गोविंद दास हो जाएंगे कर्तव्य। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। कौन सा हो जाएगा? सी। देखिए अंधा युग किसकी रचना है? बहुत फेमस है, यह धर्मवीर भारती की है। किसकी है? धर्मवीर भारती की है। इसको राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित नाटकों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? यहां से ध्रुव स्वामी से आप पता कर लेंगे, ये सारे का आंसर मिल जाएगा। ध्रुव स्वामी, सिंदूर की होली, लहरों के राजहंस, 60वां सर्ग। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? यह हो जाएगा स्कंदगुप्त। कौन सा हो जाएगा? स्कंदगुप्त। आगे देखिए कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें देखिए आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन और लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। इनमें देख लीजिए मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं तथा उनके प्रमुख नाटकों का सही अनुक्रम है। आषाढ़ का एक दिन 1958 में आया था, लहरों के राजहंस 1963 में, और आधे अधूरे 1969 में। यहां देख लीजिए 58 और 5 63, और 63 और 6 69, और
तले जमीन इनका क्या है, अधूरा है। ये विशेष याद रखिएगा। इनका टाइम भी पूछता है 58, 63 और 69, ये विशेष याद रखिएगा। तो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। इनमें से कौन सा अनुक्रम संगत है? यह हो जाएगा जयशंकर, स्कंदगुप्त, धातुसेन, प्रसादम। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राजश्री। तो राजश्री हो जाएंगे किससे? जयशंकर प्रसाद से। इसके बाद यम गाथा, लक्ष्मी नारायण। राजश्री हो जाएंगे जयशंकर से, और यम गाथा हो जाएंगे जो, ये हो जाएंगे दूधनाथ से। किससे हो जाएंगे? दूधनाथ से, विशेष याद रखिएगा। यम राजश्री देखिए जयशंकर प्रसाद, यम गाथा हो जाएंगे दूधनाथ से। किससे हो जाएंगे? दूधनाथ से। इसके बाद राम की लड़ाई, यह हो जाएंगे लक्ष्मी नारायण लाल। सांच कहूं तो, और यह हो जाएंगे प्रभाकर क्षेत्रित। इस प्रकार का डी राइट आंसर हो जाएगा। आह वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है? यह स्कंदगुप्त नाटक के गीत की पंक्ति है। इसको ध्यान दे दीजिएगा। अगला देखिए, शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन है? तो सुरेंद्र वर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सुरेंद्र वर्मा हो जाएंगे। 68 में देखिए, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें देखिए, संयुक्ता स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली, कोणार्क, ये सही है। अगला देखिए, नेपथ्य राग किसका नाटक है? यह मीरा कांत का है। ये सब ध्यान देते रहिएगा, ये हमेशा नहीं आता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अगर अच्छा लगा है वीडियो तो इसको लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। और जो बच्चे रियल पढ़ने वाले हैं, ये पूरा देखें, 2-3 बार देखेंगे, उनको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। बाकी आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत।